हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राहु का राशि परिवर्तन, राहु का गोचर, जो कि अभी राहु मेष राशि में है। 30 अक्टूबर 2023 को मेष राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर रहा है, जहां मैं 2025 तक रहने वाला है। राहु वक्री ग्रह है, उल्टा चलता है। मेष से वृषभ जाने की बजाय वो मेष से मीन राशि में जाएगा और एक राशि में 18 महीने तक रहता है। देखिए, गोचर का मतलब होता है प्लैनेट का मूवमेंट। सभी ग्रह 1 से लेकर 12 राशि तक 1 बाय 1 मूव करते रहते हैं। सभी मतलब सभी जो ग्रह होते हैं ना, उनका जो टाइम पीरियड्स होता है ना, वो अलग अलग रहता है। जैसे गुरु का 1 साल, शनि का 2.5 साल, वैसे ही राहु का 1.5 साल का मतलब 18 महीने वो एक राशि में रहता है। यहाँ अब मैं आपको सभी राशियों पर राहु के राशि परिवर्तन से क्या इफेक्ट पड़ेगा एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन ये प्रेडिक्शन जनरल होगा और 50% ही मतलब आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जो 50% है ना, वो आपको किस प्लेनेट की महादशा चल रही है, अंतदशा चल रही है, जो आपके लिए फेवरेबल है कि नहीं है, और गुरु आपकी कुंडली में कहाँ पर, गुरु की प्लेसमेंट कैसी है आपकी कुंडली में। क्योंकि देखिए, राहु जो है वो अभी मेष राशि से निकलकर वो मीन राशि में जा रहा है, ठीक है। अब तो इसका लॉर्ड कौन हो गया? गुरु हो गया, तो उसमें जा रहा है, तो इसलिए 50% रिजल्ट जो है आपकी कुंडली पर डिपेंड करेगा। सभी के लिए गोचर का इफेक्ट अलग अलग होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी मेष राशि की कुंडली है ना। अगर आपका मेष लग्न, देखिए अभी हम राशि पे बात कर रहे हैं। राशि मतलब जहाँ आपकी कुंडली में चंद्रमा प्लेस होता है और वहाँ पर जो नंबर लिखा होता है वही आपकी राशि होती है ना। तो अब यहाँ पर मेष राशि बनी है, मतलब आपकी जो 1 नंबर है उसमें आपका चंद्रमा यहाँ पर प्लेस है ना, यहाँ पर प्लेस है। तो अब मेष राशि में राहु कहाँ पर आ रहा है फ्रेंड्स? राहु आपके 12th हाउस में जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब जो 12th हाउस में मीन राशि में जा रहा है। मीन राशि यहाँ पे मतलब 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर मतलब क्या है? गुरु की राशि है ये, है ना। तो अब यहाँ पर राहु क्या करेगा? 12th हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होगी उसको क्या कर देगा? यहाँ पर बेटा राहु एक्टिवेट कर देगा। अब 12th हाउस से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आती है? 12th हाउस में आपके एक्सपेंसेस होते हैं, है ना, विदेश यात्रा होती है, आपके खर्चे जो होते हैं तो उनको खर्चों को बढ़ा देगा। आपकी धार्मिक चीज़ों में खर्च हो सकता है, हॉस्पिटल में खर्च हो सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल का भी हाउस है ये, ठीक है। अननेसेसरी मतलब आप एक्सपेंसेस कर सकते हैं, जैसे कि लग्जीरियस जो थिंग्स होती है। अब ये यहाँ क्यों बोल रही हूँ, अब इस चीज़ को समझिए। अब यहाँ जो बैठा राहु है ना, इसके राहु के पास 3 दृष्टियाँ होती है। कौन सी? 5वीं, 7वीं और 9वीं, ठीक है। तो ये इसको 4th हाउस को देखेगा 5वीं दृष्टि से, 1 2 3 4 5, ठीक है। 7वीं दृष्टि से ये इसको देखेगा 6th हाउस को, और इसकी जो 9वीं दृष्टि है उससे ये 8th हाउस को देखेगा। तो ये तीनों घर एक्टिवेट होंगे। हम इन तीनों के रिगार्डिंग हम रिजल्ट देखेंगे। जब ये 4th हाउस को देखेगा तो 4th हाउस आपका क्या होता है? यहाँ पर आपका सुख स्थान है। तो सुखों से रिलेटेड आप खर्च करेंगे। जैसे आपने गाड़ी, वाहन, है ना, नया आपने घर खरीदना चाहा, तो वो आप जैसे यहाँ पे राहु प्लेस आया होगा आपका 30 अक्टूबर को, तो आपको उसके योग बना देगा। लेकिन राहु का क्या काम है? जो भी काम करता है अचानक करता है और लोन लेके मतलब ऐसे करवाता है। तो आप उससे थोड़ा सा बचेंगी, मतलब जितना चुका सके उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर ले, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अननेसेसरी भी खर्चे करवाएगा ये आपकी लग्जरियस चीज़ों पर, जिसे आपने को ज़रूरत नहीं है फिर भी हमने खरीद के रख लिया, उस टाइप से। और यहाँ पर 12th हाउस में राहु है, तो ये क्या करेगा? आपको विदेश यात्रा करवाएगा यहाँ पर, ठीक है। और 6th हाउस में आएगा तो आपको बस लोन लेने के योग यहाँ पर वो बना देगा, है ना। शत्रु जो है वो आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, तो आपको उन पर लेकिन विजय भी दिलवाएगा वो। और यहाँ पर जब वो 6th हाउस हमारा नौकरी का भी हाउस होता है, तो नौकरी में आपको सफलता मिलेगी, उसके भी अच्छे योग बनाएगा। फिर 8th हाउस आपकी पैतृक संपत्ति का है, गड़े हुए धन का भाव होता है 8th हाउस, है ना। तो अचानक से यहाँ से आपको लाभ मिल सकता है ना। बट आपको यहाँ पर किसी भी विवाद में नहीं फंसना है ना, नहीं तो क्या होगा कि जो 12th हाउस होता है वो जेल का भी घर होता है, तो वो आपको यहाँ पे कोर्ट कचहरी भी दे सकता है विवाद में फंस के।
तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप यहाँ पे कोई भी जैसे रिसर्च, ये 8th हाउस आपके रिसर्च का भी घर है ना, तो आप रिसर्च से रिलेटेड अगर कोई भी मतलब आप काम करेंगे तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। अब हम आते हैं हमारी वृषभ राशि के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये वृषभ राशि वालों की कुंडली है, ठीक है। 2 नंबर मतलब यहाँ पे वृषभ राशि, इस हाउस में चंद्रमा होगा आपके, तो ये आपकी वृषभ राशि बनी। तो आपके यहाँ पे राहु का गोचर कहाँ पे हो रहा है, आपके 11th हाउस में राहु का गोचर हो रहा है। तो ये सोर्स ऑफ इनकम जो रहेगी आपकी वो बढ़ेगी, आपके डिज़ायर्स का घर है ये, तो आपकी डिज़ायर्स कंप्लीट होगी, अचानक से आपको लाभ देंगे, आपकी जो ग्रोथ होगी है ना, मतलब वो इंक्रीज होगी यहाँ पर, ठीक है। अब ये दृष्टि किस पे दे रहा है, आपके 2, 3, 4, 5 है ना, ये आपके 3rd हाउस पे दृष्टि दे रहा है। तो आपको यहाँ पे वो क्या करेगा, हार्डवर्क करवाएगा। आपके छोटे भाई बहन से मतभेद रहेंगे थोड़े, ये है, ये यहाँ पर हो सकता है, छोटी मोटी यात्राएं करवाएगा। फिर हम यहाँ देखेंगे तो 5th हाउस पे दृष्टि दे रहा है। 5th हाउस पे दृष्टि देगा तो उससे क्या होगा, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। मतलब ये अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो उसमें हो सकता है अभी आपको इश्यूज़ आएँ, और अगर आप मतलब बच्चे हैं आपके तो फिर मतलब उसके हेल्थ में इश्यूज़ हो सकते हैं, उसके एजुकेशन में इशू हो सकते हैं। आपकी संतान बड़ी है तो या जो भी उससे आपके मतभेद हो सकते हैं, तो ये संतान से रिलेटेड। और अनसर्टेन जो लॉसेस होते हैं वो हो सकते हैं, जैसे आपने कहीं शेयर मार्केट या कहीं पे आपने पैसा लगाया तो वो डूबने के चांसेस हो सकते हैं यहाँ पे। 7th हाउस पे दृष्टि देंगे तो यहाँ पे पार्टनरशिप में प्रॉब्लम होगी, है ना। मतलब जब भी किसी से पार्टनरशिप करे, कोई डील करे तो बहुत ही सोच समझ के करे, यहाँ ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। अब और ये जो 7th हाउस होता है ये हमारा लाइफ पार्टनर का भी हाउस होता है, तो उससे भी मतभेद होने के चांसेस होंगे यहाँ पर। तो ये ऐसे मिले जुले रिजल्ट्स यहाँ पे राहु देगा, कहीं पर वो आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देगा फ्रेंड्स, और कहीं पे आपको किसी हाउस के रिगार्डिंग वो आपको बुरे रिजल्ट भी देगा। तो वो आपको देखना होगा कि कहाँ प्लेस है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट समझिए, मान लीजिए आपकी मिथुन, अगर मिथुन राशि वाले हैं, है ना, तो राहु का क्या इफेक्ट्स होगा उसको समझते हैं। राहु आपके 10th हाउस में गोचर कर रहा है मीन राशि के साथ में, ठीक है। तो अब 10th हाउस हमारा क्या होता है, हमारे कार्य क्षेत्र का घर है, हमारा कर्म क्षेत्र है। तो यहाँ पर राहु का गोचर अच्छा माना जाता है। कार्य क्षेत्र में आपको यहाँ पर बैठा राहु आपको क्या करेगा, सफलता दिलाएगा, ठीक है। और आपको न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी यहाँ पर, आप नए काम कोई भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अभी 2nd हाउस को देखिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी वाणी को आपका ध्यान रखना है कि आपको अपनी वाणी अच्छी रखनी है ना। परिवार से मतभेद करवाएगा, विवाद से आपको बचना है। 4th हाउस को देखिएगा तो 4th हाउस क्या है आपका, माता जो होती है उससे आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, उनके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं तो थोड़ा उनका भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब 6th हाउस को देखिएगा तो 6th हाउस क्या होता है, लोन के योग बना देगा आपको, शत्रुओं पर विजय तो दिलवाएगा, और यहाँ पर जब राहु की दृष्टि जाएगी तो ये रोग को भी एक्टिवेट कर सकता है, ठीक है। अब हम कर्क राशि पे आते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा राहु का गोचर, इसको समझते हैं। कर्क राशि वालों के लिए 9th हाउस में राहु गोचर कर रहा है, ठीक है, मीन राशि के साथ में। तो अब 9th हाउस हमारा क्या है, धर्म का स्थान है, वहाँ पर राहु आ गया तो क्या करेगा, ये आपको धर्म से भटका देगा। पिता का घर है, पिता से कष्ट मतलब पिता को कष्ट हो सकता है, पिता से आपके मतभेद हो सकते हैं, ठीक है। अभी जो 9th हाउस में जो राहु यहाँ पर प्लेस है तो उससे ये है, लेकिन प्लस पॉइंट कि आपको विदेश से अगर आप कोई उससे रिलेटेड अगर कोई आप काम करते हैं तो वहाँ आपको लाभ की संभावना यहाँ पर राहु देगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है उस चीज़ को देखिए आप। 1, 2, 3, 4, 5, हाँ यहाँ पर बैठा राहु आपको धार्मिक यात्राएं भी करवाएगा। ये आपके 1st हाउस पे पड़ रही है। 1st हाउस क्या है, आपकी बुद्धि का, आपकी पर्सनैलिटी का भाव है, तो उसमें क्या होगा, आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देगा, क्योंकि राहु क्या है, एक ऐसा रहस्यमयी मतलब होता है जो मतलब ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ, ऐसा समझ लो आप, है ना, उस टाइप की पर्सनैलिटी होती है राहु की। तो आपकी बुद्धि को भ्रमित करेगा, कभी आपको लगेगा कि यार ये ठीक है, कभी लगेगा ये ठीक है, तो आप गलत ट्रैक पर भी जा सकते हैं। अभी 3rd हाउस को देखिएगा तो 3rd हाउस राहु क्या करता है, मेहनत करवाता है, शनि जैसे ही काम है इसका, तो पराक्रमी बना देगा वो आपको, है ना, आपके भाई बहनों से लेकिन मतभेद करवा देगा। आप हार्ड वर्किंग तो रहोगे आप, तो वो चीज़ भी थोड़ा सा आपको देखना होगी। 5th हाउस को देखेगा तो वही संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, लव अफेयर्स जो रहेंगे आपके, लव लाइफ आपकी डिस्टर्ब रहेगी, है ना, उसमें भी कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चलती रहेगी। अनसर्टेन लॉसेस करवा देगा वो आपको, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया तो।
अगर अब आपकी सिंह राशि है तो सिंह राशि वालों के लिए कैसा गोचर रहेगा राहु का, उसको समझिए। राहु आपके 8th हाउस में गोचर कर रहा है, ठीक है। अचानक से लाभ देगा। 8th हाउस में गोचर कर रहा है राहु, क्या करेगा, अचानक से आपको धन लाभ देगा। ये आपकी ससुराल का घर है, ये आपके पैतृक संपत्ति का भी घर है। तो यहाँ पर आपको पैतृक संपत्ति से लाभ तो मिलेगा, लेकिन कुछ विवाद में भी आप फंस सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप कोर्ट कचहरी में भी पढ़ सकते हैं। तो ये हाउस रिसर्च का है, आप कुछ भी रिसर्च से रिलेटेड कुछ भी काम करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। अब जब ये 12th हाउस को देखिएगा, है ना, तो 12th हाउस को देखने से क्या होगा, विदेश यात्रा के योग बना देगा, हॉस्पिटल से रिलेटेड आपके खर्च को बढ़वा देगा है, ठीक है। कोई आपकी सर्जरी भी हो सकती है, ठीक है। अब जब ये आपके 2nd हाउस को देखिएगा, है ना, तो 2nd हाउस में क्या होगा, धन लाभ ये आपको डेफिनेटली देगा। राहु अगर धन से रिलेटेड किसी भी हाउस में देखता है ना, तो वहाँ पे आपको लाभ तो अचानक से वो डेफिनेटली देता ही। लेकिन अगर आपने, जैसे आपको लाभ मिल गया मान लीजिए, ठीक है, अब आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको उसको बहुत सोच समझ के करना है, नहीं तो यही जो धन लाभ है वो धन हानि में चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आपके 4th हाउस को देखिएगा। 4th हाउस क्या है, आपके माता का घर है, आपके सुखों का घर है। तो माता की जो हेल्थ इश्यूज़ है वो उनको रह सकते हैं, माता के साथ आपको आर्ग्यूमेंट में भी यहाँ पे बचना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा राहु का गोचर। कन्या राशि वालों के लिए राहु उनके 7th हाउस में गोचर कर रहा है, तो आपको पार्टनरशिप में धोखा मिल सकता है ना, पार्टनर से मतलब आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो आपके लाइफ पार्टनर है उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पर मतभेद आपके हो सकते हैं, ठीक है। और अगर मतलब बहुत ज़्यादा ही बात बढ़ गई है तो यहाँ पे डाइवोर्स के भी योग बना देगा, क्योंकि राहु खुद ही बैठ गया है ना। राहु डाइवोर्स करने में राहु मंगल सबसे मेन भूमिका निभाते हैं। ये मैं मेरे पुराने वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, वो आप देखिएगा कभी आपको उससे रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो। अब हम देखेंगे यहाँ पे राहु किसके, आपके 11th हाउस को देख रहा है ना। तो 11th हाउस आपका क्या होता है, लाभ का घर है, तो आपकी डिज़ायर्स को कंप्लीट करेगा। आपको यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई लाभ यहाँ पे राहु आपको देगा, लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है कि वो आप गलत तरीके से तो लाभ नहीं ले रहे हो, मतलब, है ना, नहीं तो जैसा आया है वो वैसा वापस रिटर्न बैक हो जाएगा। अब 1st हाउस को देखिएगा तो वही सेम चीज़ मैंने बताया कि आपकी बुद्धि को भ्रमित करेगा, आप कंफ्यूज रहेंगे, है ना, नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आएंगे। अगर 3rd हाउस को देखिएगा तो क्या करेगा, वही पराक्रम को बढ़ाएगा, छोटी यात्राएं करवाएगा, भाई बहनों से यहाँ पे आपको क्या करेगा, मतभेद कराएगा। अब हम आते हैं तुला राशि पर। अगर आपकी राशि तुला राशि है तो 6th हाउस में आपके राहु का यहाँ पर गोचर हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब 6th हाउस आपका क्या होता है, रोग, कर्जा, शत्रु, इन सब से आपको यहाँ पर, अगर इतने टाइम से आप प्रॉब्लम में थे तो आपको यहाँ पे मुक्ति मिल जाएगी इन सभी चीज़ों से, ठीक है। अब कोर्ट केस में भी आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। अब 10th हाउस को देखिएगा तो 10th हाउस के लिए बढ़िया रिजल्ट देगा, ये कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, समाज में मान सम्मान रहेगा। अब आपके 12th हाउस को देखेगा तो 12th हाउस से विदेश यात्रा के योग बना देगा। 2nd हाउस को देखेगा तो 2nd हाउस में परिवार से मतभेद करा देगा, किसी भी मतलब वाद विवाद में आप फंस सकते हैं। आपकी वाणी का आपको विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि राहु कड़वा बोलवाता है ना, और एकदम से गुस्सा आता है और हमको लगता है कि इसने ऐसा बोला है तो अब इसको हम पलट के इतना इतना बोल दे, तो उससे आपकी बात खराब ही होगी। तो थोड़ा सा उस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। और कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है तो सोच समझ के करना है, क्योंकि राहु का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो गया है, तो धन हानि के भी वो संकेत साथ में देता है, लाभ के साथ साथ। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सोच के करनी है। मान लीजिए आपकी वृश्चिक राशि है ना, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये गोचर, 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं यहाँ पे राहु, किसमें, 5th हाउस में कर रहे हैं। 5th हाउस में गोचर करने से क्या होगा, अनसर्टेन आपको यहाँ पे लॉस हो सकते हैं। अगर कहीं भी आपने इन्वेस्ट किया तो संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम, कंज्यूम में या एजुकेशन में या हेल्थ इश्यूज में, लव लाइफ डिस्टर्ब रहेगी आपकी, बट आपको क्रिएटिव बना देगा यहाँ पे। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो वो आप कर पाएंगे यहाँ पर, है ना, क्योंकि आपके दिमाग में इतने करेजियस और मतलब ऐसे बना देगा वो आपको कि होता है ना कि हमको कुछ नया करना है, कुछ सीखना है, तो वो आपके अंदर पैशंस देखने को मिलेगा अभी आप। अब हम देखेंगे 9th हाउस में। 9th हाउस में इसकी दृष्टि जाएगी राहु की 5th दृष्टि,
तो है ना, 5वीं दृष्टि, तो वहाँ पे आपको धार्मिक यात्रा के योग बना देगा, पिता को कष्ट करवाएगा। लेकिन अब यहाँ पे 11th हाउस पे जब दृष्टि जाएगी तो लाभ के योग बनाएगा, डिजायर्स कंप्लीट होगी। फर्स्ट हाउस पे जब दृष्टि जाएगी तो आपको गलत चीज़ों की तरफ वो अट्रैक्ट करेगा, आपको कंफ्यूज करेगा, भ्रमित करेगा, आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो थोड़ा सा उसमें आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि हम किस ट्रैक पर जा रहे हैं। अब अगर आप मान लीजिए आपकी राशि धनु राशि है, तो धनु राशि वालों के लिए राहु का गोचर 4th हाउस में हो रहा है। तो 4th हाउस क्या होता है, हमारा सुखों का घर है, इसको एक्टिवेट कर देगा। अब गाड़ी, वाहन, माता, है ना, नई गाड़ी लेना, नया घर लेना, लोन लेके आप मतलब ये सब चीज़ें इजीली कर पाएंगे इस टाइम पीरियड में। लेकिन माता को हेल्थ में प्रॉब्लम्स होगी, है ना, राहु के यहाँ पर प्लेस होने से। अब 8th हाउस को देखेगा वो, तो 8th हाउस में क्या होगा, पैतृक संपत्ति में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देगा, है ना, विवाद में उलझाएगा। बट रिसर्च के रिगार्डिंग ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। अब ये 10th हाउस को देखेगा, तो 10th हाउस क्या होता है हमारा, 10th कोई भी आप नया काम धंधा शुरू कर सकते हो यहाँ पर, है ना, ये आपको यहाँ पर कार्य के अकॉर्डिंग आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। 12th हाउस को देखेगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपका खर्च बढ़ा देगा अननेसेसरी चीज़ों पर। अब हम आ जाते हैं मकर राशि पे। अगर किसी की मकर राशि है तो उसके 3rd हाउस में राहु क्या कर रहा है, गोचर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर राहु क्या करेगा, हमको यहाँ पे राहु शुभ माना जाता है, ठीक है। ऐसे क्यों, क्योंकि 3rd में देखिए, 3रे घर में, 6ठे घर में, 11वें घर में और 10वें घर में राहु हमेशा अच्छा ही फल देता है, ठीक है। अब वो उसकी दृष्टि कहाँ जा रही है उसके अकॉर्डिंग वो हो सकता है कि उस हाउस में लेकिन अच्छा फल देता है, ठीक है। वो चीज़ क्लियर है। अभी मकर राशि का हम समझते हैं। मकर राशि में 3rd हाउस में गोचर हो रहा है, तो 3rd हाउस क्या होता है हमारा, पराक्रम का, साहस का। तो वो सब चीज़ें आपको उसमें आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। छोटे भाई बहन हैं तो उससे आपके संबंध, यहाँ बैठा राहु अच्छे दे सकता है, पर उसमें कंडीशन ये लागू होती है कि गुरु आपका अच्छा प्लेस हो, आपकी जो दशा अंतदशा है वो फेवरेबल चल रही हो, तो अच्छे रिजल्ट देगा। और नहीं तो यहाँ बैठा राहु आपको छोटे भाई बहनों से भी मतभेद करवा सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग, है ना। और छोटी मोटी आपको यहाँ पे क्या करवाएगा, ये यात्रा करवाएगा। अब इसकी दृष्टि 7th हाउस पे पड़ेगी, तो 7th हाउस क्या है हमारा, पार्टनरशिप का घर है, तो उसमें प्रॉब्लम दे देगा, लाइफ पार्टनर से मतभेद करवा देगा। 9th हाउस पे दृष्टि जाएगी तो धार्मिक यात्राएं तो करवाएगा। 11th हाउस पे दृष्टि जाएगी तो सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि होगी, यहाँ पे बेनिफिट देगा आपको वो, क्योंकि जब ये इस घर में दृष्टि जाएगी राहु की, तो ये आपका डिजायर्स का घर है ना। तो यहाँ डेफिनेटली आपको कुछ न कुछ तो लाभ देके जाएगा अगर उसकी दृष्टि इस पे 11th हाउस पे पड़ रही है तो। अब हम आते हैं कुंभ राशि पे। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये 2nd हाउस में राहु का गोचर हो रहा है। अब यहाँ ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा फ्रेंड्स, है ना। धन लाभ तो देगा, लेकिन मतलब जैसा लाभ हुआ है वैसा के वैसा वो हानि में भी चेंज हो सकता है। आपको वाणी पे कंट्रोल रखना है, परिवार से मतभेद हो सकते हैं। 6th हाउस में तो आपको लोन के योग बना देगा, शत्रु पे विजय तो दिलवाएगा खैर। और 8th हाउस में अगर वो देखेगा तो वहाँ पे आपको मतलब रिसर्च के लिए तो आपका ये बेनिफिशियल रहेगा। अगर राहु की दृष्टि 8th हाउस पे पड़ रही है कभी भी कहीं भी, तो वो आपको गहरी मतलब जो रिसर्च से रिलेटेड जो भी स्टडी होती है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, तो उसमें आपको बेनिफिट देगा, है ना। लेकिन पैतृक संपत्ति जो है उसमें आपको कहीं उलझा सकता है, ससुराल से मतभेद करवा सकता है, वो सारी चीज़ें होंगी। और जो 10th हाउस को जब वो देखेगा तो कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, नए नौकरी के अवसर मिलेंगे, ये सारी चीज़ें देखिए। मीन राशि है तो मीन राशि वालों के लिए राहु उसके 1st हाउस में ही प्लेस है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, 7.5 भी चल रही है फ्रेंड्स मीन राशि वालों को, है ना, अभी शनि की। तो राहु का गोचर 1st हाउस में हो रहा है, तो ये ऐसा इंसान ओवर थिंकिंग से बचे, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत रहेगी, कन्फ्यूज़न, बुद्धि भ्रमित होना, इन सब से आपको बचना है। बट यहाँ बैठा राहु आपको सेल्फ लव की ओर बढ़ाएगा, है ना। मतलब जैसे आप खुद के बारे में सबसे ज़्यादा सोचेंगे दूसरों की बजाय, ऐसा सेल्फ लव करना सिखाएगा। ऐसे कहीं आप थोड़ा सेल्फिश भी देखे जा सकते हैं ऐसा। अब ये आपकी दृष्टि यहाँ पे 5th हाउस पे पड़ेगी, ठीक है, इसकी 5वीं दृष्टि, तो ये लव लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम, या तो कंसीव में, एजुकेशन में, या उसकी
हेल्थ में। अब ये 7th हाउस पे दृष्टि पड़ेगी तो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम हो जाएगी, लाइफ पार्टनर से प्रॉब्लम। 9th हाउस पे दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, पिता को कष्ट, धार्मिक यात्रा होगी, विदेश से लाभ मिलेगा, भाग्य से हो सकता है, मतलब आपको अचानक आपका भाग्य जो है वो कहीं साथ दे सकता है यहाँ पे। तो ये था हमारा 12th राशियों का पूरा गोचर का अलग अलग इफेक्ट राहु के। बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स वीडियो बनाने में, तो आपके एक लाइक से मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।